कैसे हो दोस्तों? आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। यार दोस्तों, हम एक ऐसी कॉमन वीडियो लेकर आते हैं आपके बीच में, उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर चर्चा होती है हमारी, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाता है जिससे कि आपको सिलेक्शन जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ का लक्ष्य है आपकी सफलता। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। इस उद्देश्य के साथ एक कॉमन वीडियो शुरू की गई है जिससे कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी वीडियो को देखें दोस्तों। आज हम एक शुरुआत से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो बहुत ही शानदार सीरीज होगी, बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जिस पर हमारा डिस्कशन चलेगा, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा चैनल है दोस्तों जहां से आप हर रोज़ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो शायद ही आपको देखने को मिले। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? बात समझिए दोस्तों, प्रश्न है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो पहला जो विकल्प है वो है साधुओं की संगति छोड़ देना। दूसरा विकल्प है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। सी विकल्प है भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना। और डी विकल्प क्या कहता है कि गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। बात समझिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, जो सही अर्थ है वो है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। बाकी के जो विकल्प हैं ये आपके गलत हो जाएंगे। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, ए विकल्प है गौर से देखना, बी विकल्प है मन में खटकना, सी विकल्प है सहन न कर पाना, और डी विकल्प है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। बस में दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्नों को देखिए, समझिए और विकल्पों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। ये जितनी भी वीडियो है वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो प्यारे दोस्तों, चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका विकल्प है गौर से देखना, बी विकल्प है मन में खटकना, सी विकल्प है सहन न कर पाना, और डी विकल्प है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि आँखों में गड़ना मुहावरे का सही उत्तर है मन में खटकना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। यानी कि आपका बी विकल्प सही होगा और डी विकल्प सही होगा, बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्यारे दोस्तों अगर आपको ई ऑप्शन मिलता है तो उसमें ज़रूर रहेगा ए और डी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी और डी। तो ऑप्शन आपका बी और डी सही होगा दोस्तों, बी एंड डी सही हो जाएगा। तो विकल्प में आपको एग्ज़ाम में ई मिलेगा, तो ये ऑप्शन में आप उत्तर लगाइएगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रश्न है कि सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ए विकल्प है गहरे पानी में स्नान करना, बी विकल्प है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सी विकल्प है अच्छी प्रकार से सिर धोना,
या अच्छे प्रकार से सर्द होना। डी विकल्प है डूबने से बच जाना। बस में यार दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सर से पानी गुजर जाने जो मुहावरा है इसका उपयुक्त अर्थ क्या है, या इसका उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सर से पानी गुजर जाना जो मुहावरा है इसका उपयुक्त अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी कि बी विकल्प सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बात समझ आ रही? क्या हो जाएगा? सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने इसका उत्तर क्या लगाया कि सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मूर्ख बन जाना, बी विकल्प है अपमानजनक बात करना, सी विकल्प है बुद्धि भ्रष्ट होना, और डी विकल्प है बेफिक्र होना। बस मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, और बेफिक्र होना। तो दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न क्या है? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, बी विकल्प है स्वावलंबी होना, सी विकल्प है स्वार्थ सिद्ध करना, और डी विकल्प है घर में बेकार बैठना। बस में है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, बी विकल्प है स्वावलंबी होना, सी विकल्प है स्वार्थ सिद्ध करना, और डी विकल्प क्या है? घर में बेकार बैठना। फटाफट से पेन और कॉपी उठाइए, लगाने का प्रयास कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही उत्तर आपने प्रश्नों के दिए हैं। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। दोस्तों क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना, यानी अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर में बेकार बैठना। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 में। अगला प्रश्न क्या है कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है। ए विकल्प है लड़ाई झगड़ा होना, बी विकल्प है लूट मचाना, सी विकल्प है छीना झपटी करना, डी विकल्प है किसी वस्तु की बहुतायत, है ना, किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा होना। तो यानी कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है, या किसी वस्तु की बहुतायत का मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आयात करना। तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। दोस्तों जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं।
बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो फटाफट से चैनल से जुड़िए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कास्ट है। हो सकता हो आपके शेयर करने से कुछ लोगों का भला हो जाए दोस्तों। आपके आसपास जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको इस चैनल की जानकारी दीजिए, इस वीडियो की जानकारी दीजिए, उनको इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है, ए विकल्प है एक चना किसी काम का नहीं, बी विकल्प है एक चना शक्तिहीन होता है, सी विकल्प है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, डी विकल्प है एक चने से भूख नहीं मिटती। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? आपने प्रश्न भी देखा, आपने विकल्प भी देखा। विकल्प मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। बताइए प्यारे दोस्तों कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का सही अर्थ क्या होगा? तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता का सही अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है दोस्तों, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बस में आ रही है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का सही अर्थ क्या होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों ये मुहावरा बहुत आसान है, आपने कई बार इसके उत्तर भी लगाए होंगे एग्ज़ाम में या कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना और वर्ष भर काम करना। ठीक है दोस्तों, पौ बारह होने का क्या अर्थ होता है? बसंत ऋतु का आगमन होना, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना या वर्ष भर काम करना। वह दोस्तों अगर बात किया जाए पौ बारह होना जो मुहावरा है इसके सही अर्थ की, तो इसका सही अर्थ होता है प्यारे दोस्तों भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना इसका सही अर्थ होता है। पौ बारह होने का सही अर्थ है भाग जाना, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपने यहाँ से क्या देखा कि पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, तो यानी कि बी विकल्प सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। बस में दोस्तों, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होता है? आपके विकल्प हैं दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो प्यारे दोस्तों, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का जो सही अर्थ होता है वो होता है जिस पर बीतती है, जिस पर बीतती है वही जानता है दोस्तों, ये इसका सही अर्थ होगा। तो डी विकल्प सही होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है पौ बारह होना ये भी उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है? ए विकल्प है बहरा होना, बी विकल्प है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सी विकल्प है सभी पर विश्वास करना और डी विकल्प है कम सुनाई देना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों कान का कच्चा होना का जो सही अर्थ है वो उत्तर क्या होगा? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्या होगा दोस्तों? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यही इसका सही उत्तर होगा। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? ए विकल्प है घुटने में दर्द होना, बी विकल्प है दुखी होना, सी विकल्प है हार मान जाना और डी विकल्प है विजय प्राप्त करना। बहुत ही आसान उत्तर इसका है दोस्तों कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
प्यारे दोस्तों, घुटने टेकना का जो सही अर्थ है वो होता है हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना इसका सही उत्तर होगा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे ही डिस्कशन करता हूँ, इससे आपका सिलेक्शन न रुकने पाए। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है भोजन बनाना, बी विकल्प है चावल दाल मिलाकर बनाना, सी विकल्प क्या कह रहा है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, डी विकल्प है किसी के लिए खाना पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों अगर बात किया जाए खिचड़ी पकाने की, तो भोजन बनाना ये गलत हो जाएगा, चावल दाल मिलाकर बनाना ये विकल्प भी गलत हो जाएगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना ये सही है। दोस्तों क्या हो जाएगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यही जो है खिचड़ी पकाने का सही अर्थ होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। ए विकल्प है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, और उक्त में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? दोस्तों नीम हकीम खतरे जान का अर्थ अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ये बिल्कुल सही है अर्थ। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना ये गलत है, नीम के प्रयोग हकीम द्वारा करना ये भी गलत है, उक्त में से कोई नहीं ये भी गलत है, क्योंकि एक उत्तर है इसमें। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों क्या विकल्प है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम हकीम खतरे जान का ये सही अर्थ है। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। दोस्तों तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है। तो नीम हकीम खतरे जान का जो सही अर्थ है वो है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। दोस्तों क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है बाग में घूमने जाना, बी विकल्प है साग सब्जी पैदा करना, सी विकल्प क्या है कि प्रलोभन देना, और डी विकल्प है भयभीत करना। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों ये यूपी एसडीआई एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है प्रलोभन देना। क्या है दोस्तों? प्रलोभन देना, ये इसका सही उत्तर है। यानी सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होता है? प्रलोभन दिखाना। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? ए विकल्प है संघर्ष होना, बी विकल्प है एक दूसरे की सहायता करना, सी विकल्प है भलाई करना, और डी विकल्प है एक से स्वभाव वाले होना, यानी एक जैसे स्वभाव वाले होना। तो कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या होगा? दोस्तों कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का जो सही आशय है वो है एक दूसरे की सहायता करना। क्या होता है? एक दूसरे की सहायता करना। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खुदा गंजे का नाखून न दे। खुदा गंजे को नाखून न दे, इस लोकोक्ति का सही अभिप्राय यानी सही अर्थ क्या है? ठीक है, विकल्प क्या है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, बी विकल्प है लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें, सी विकल्प है एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, डी विकल्प है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या है? खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका सही अभिप्राय, इसका सही अर्थ क्या होगा, या इसका सही तात्पर्य क्या होगा? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो प्यारे दोस्तों खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस लोकोक्ति का जो सही अभिप्राय है वो है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। क्या है? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति मिल गई तो और अत्याचार करना शुरू कर देगा। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अभिप्राय है।
प्रश्न समझ में आ रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। ए विकल्प है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। बी विकल्प है संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। सी विकल्प है एक आदमी से काम नहीं चलता। और डी विकल्प है सराहना के लिए दोनों ने ताली बजाई। ये दो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, तो दोनों ने ताली बजाई। एक हाथ से ताली नहीं बजती इस लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो पहले दोस्तों आपको बता दूं, एक हाथ से ताली नहीं बजती इस लोकोक्ति का अभिप्राय, इस लोकोक्ति का अर्थ, इस लोकोक्ति का मतलब, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है कि शत्रुता दोनों पक्षों में गलती से होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है या दोनों पक्षों की गलती से होती है। बस समझिए दोस्तों, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर रोज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से ओझल न होने पाए, छूटने न पाए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। यानी ए विकल्प है अनुभवी होना, बी विकल्प है वाक् चतुर होना, सी विकल्प है प्रतिभाशाली होना और डी विकल्प है असंभव कार्य करना। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों असंभव कार्य करना। क्या है? असंभव कार्य करना इसका सही अर्थ होगा। सही उत्तर क्या है? डी विकल्प यानी असंभव कार्य करना। तो यानी डी सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या समझा कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये है असंभव कार्य करना, यानी डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। ए विकल्प है तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों यहाँ पे असमर्थ होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक मिस्टेकिंग हो गई है टाइप करने में दोस्तों, मिस हो गया है, वो क्या होगा? असमर्थ। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? असमर्थ होगा ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे असमर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे असमर्थ लिखा हुआ है। तो समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? तो यही सही होगा दोस्तों कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सही उत्तर है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों कि आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। ए विकल्प है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। बी विकल्प है बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान। सी विकल्प है अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है। डी विकल्प एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। बस समझ में आ रही है? अंधे के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ठीक है, यानी जैसा गुण है वो उसके नाम के विरुद्ध है। ठीक है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा गुण है, यानी कि हम ये जानते हैं कि वो बहुत अच्छा है लेकिन उसका काम क्या है? उसका नाम अलग है। ठीक है, यानी गुणों के विरुद्ध नाम का होना, यानी जो गुण है उसके विरुद्ध उसका नाम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? गुण के विरुद्ध नाम का होना। यानी आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना और मधुरभाषी होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चिकना घड़ा होने का सही अर्थ है प्यारे दोस्तों निर्लज्ज होना। क्या है? निर्लज्ज होना। ये कौन से ऑप्शन में दे रहा है? तो सी विकल्प में दे रहा है।
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन सही है, गलत है? कथन का जो प्रथम अंश दिया हुआ है वो सही है या कथन का अंतिम अंश सही है? मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन सही है, गलत है? कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, यानी किस वाक्य में निर्मम अर्थ समाहित है? ए विकल्प है क्रूर हृदय वाले व्यक्ति, बी विकल्प है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति और दया रहित व्यक्ति। तो इस निर्मम अर्थ जिस वाक्य में समाहित है दोस्तों वो क्या होगा? तो उसका सही उत्तर है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। यही जो है प्यारे दोस्तों निर्मम अर्थ समाहित है इसमें। निर्मम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसमें ममता ना हो, ठीक है, जिसमें ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ किस में समाहित है? तो ये समाहित है ममता शून्य व्यक्ति, हृदय वाला व्यक्ति, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। ए विकल्प है जैसी बाहें बयार पीठ तब तैसी दीजै, जाके पाँव न फटी बिवही सो क्या जाने पीर पराई। सी विकल्प है उंगली पढ़कर पहुँचा पकड़ना का बरस। दोस्तों समय के अनुसार काम करना चाहिए इस अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है ना? तो इसकी बोधक लोकोक्ति है प्यारे दोस्तों, जैसी पहें बयार पीठ सब तैसी दी जाए, ठीक है, जिसका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, तो दांत जो गड़ा दिया है इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? तो किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना या धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो इसका सही उत्तर है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।